फ्रेंडशिप डे के दिन विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। समंदर किनारे फोटो खिंचवाते समय तेज लहरें उन्हें बहा ले गई। पल भर में वहां सब कुछ बदल गया और दहशत फैल गई। लहरों का एक झोंका आया और फ्रेंडशिप डे मना रहे दोस्तों को अपनी आगोश में ले लिया। पेडा जलारीपेटा निवासी नीतू और रामू समेत कई दोस्त पुरानी गंगावरम बीच के पास चट्टानों पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। 6 दोस्त बिल्कुल किनारे खड़े हुए थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बाकी दोस्त वीडियो बना रहे थे। अचानक आई तेज समुद्री लहर ने नीतू को अपने साथ खींच लिया। उन्हें बचाने के लिए रामू पानी में कूदे, लेकिन वे भी लहरों में समा गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गया और उनकी तलाश शुरू कर दी। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, बाकी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में लहरें अचानक तेज हो जाती हैं। अधिकारी समुद्र किनारे सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान के किशनगढ़ में सड़क पर थार का आतंक देखने को मिला। टक्कर के बाद थार वाला बाइक सवार को सड़क पर छोड़कर भाग निकला। भागते वक्त भी उसने बाइक को रौंद डाला। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक कट पर बाइक मुड़ी और थार वाले से टकरा गई। वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि यह हादसा असमंजस में हो गया। बाइक वाले को लगा कि वो थार आने से पहले ही सड़क पार कर लेगा, लेकिन असमंजस की स्थिति में जैसे ही आगे बढ़ा, तेज रफ्तार थार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर होते ही बाइकर सड़क पर दूर जा गिरा। हादसा होता देख वहां मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तभी थार ड्राइवर ने गाड़ी को बैक किया और फिर बाइक को रौंदते ही वहां से भाग गया। इस हादसे में बाइक पूरी तरह से टूट गई, लेकिन बाइकर की जान बच गई। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। देखिए, देश का मिशन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना, लेकिन 2026 में ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो कि विकसित भारत के मिशन में संशय पैदा करती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश से भी आई है, जहां के विदिशा में स्कूली छात्र छात्राएं खतरों से खेलते हुए बेतवा नदी पार करते हुए दिखाई दिए। जिस विदिशा से चुभने वाला वीडियो आया, उसकी राजधानी भोपाल से दूरी महज 50 किलोमीटर की है, लेकिन क्या करे, स्कूल जाना इन बच्चों के लिए जरूरी है और वहां जाने के लिए जान हथेली पर रखकर चलना इनकी मजबूरी। स्कूल का बैग कंधों पर टांगकर स्टॉप डैम को इन छात्र छात्राओं ने कूद कूद कर पार किया। नीचे बेतवा नदी जिस रफ्तार से बह रही है, उसमें जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल नदी के दोनों तरफ गांव हैं। एक गांव के बच्चे सामने वाले गांव में पढ़ने जाते हैं, लेकिन अगर सड़क मार्ग से स्कूल जाएंगे तो उनको 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। उसी से बचने के लिए बच्चे इस तरह नदी पार करके स्कूल जाते हैं। खैर, वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन की नींद जागी। अब जाकर इस जानलेवा शॉर्टकट को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक छात्र छात्राओं को फ्री साइकिल दी जा चुकी है और कुछ लोगों को देने की प्रक्रिया जारी है। भारी बारिश की वजह से लद्दाख भी बेहाल है। जहां के करगिल में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, वो बेहद खौफनाक हैं। कारगिल के कई गांवों में इस वक्त लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। पहाड़ से आ रहा पानी गांव की बर्बादी लेकर आया है। इस वक्त करगिल के हरदास गोंड और करकीचू गांव के हालात देखिए। घरों में पानी के साथ पहाड़ों की मिट्टी भी आई है। ऐसा लग रहा है कि मानो जिंदगी इस दलदल में फंस गई है। सड़क, गली, घर, हर जगह कीचड़ भरा हुआ है। जगह जगह बिखरे फल बताने को काफी है कि इस बाढ़ ने कैसे हाहाकार मचाया। बताया जा रहा है कि बाढ़ से एप्रिकॉट का कीमती बाग भी बर्बाद हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ।
प्रशासन ने लोगों से इस मुश्किल हालात में सुरक्षित जगहों पर ही रहने की अपील की है। कर्नाटक के कोलार जिले के बांगरपेट कस्बे में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने ऐसा कांड कर दिया जिससे सड़क पर चीख पुकार मच गई और इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया। जिस सड़क पर पैर ब्रेक से हटना नहीं चाहिए था, वहां कार ड्राइवर ने एक्सीलेटर से पांव हटाया नहीं और सड़क किनारे खड़े युवक को अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। वो तो किस्मत का साथ था जो गंभीर रूप से घायल 30 साल का गोविंद आज जिंदा है, नहीं तो कार ड्राइवर की गलती तो जान लेने ही वाली थी। जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह ये कांड हुआ वो ऐसी जगह है जिसके एक तरफ रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ बस स्टैंड है। ऐसी जगह में कार ड्राइवर ने न जाने क्यों ऐसी कार चलाई। इस बीच कार ड्राइवर उसी रफ्तार से मौके से भागने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन भीड़-भाड़ वाले इलाके में लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को शक है कि ड्राइवर शराब के नशे में था और तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अब एक ऐसी खबर जो हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। बरसात के मौसम में आपके पास अगर कोई बाइक है तो जरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ भी वैसा हो सकता है जैसा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ, जहां एक मोटरसाइकिल में खतरनाक विशाल कोबरा ऐसे बैठा था जैसे वो इसका नया ठिकाना हो। जैसे ही लोगों ने खड़ी बाइक में हलचल देखी, हड़कंप मच गया। तुरंत स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने कोबरा का सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर इलाके के लोगों को राहत दी। इस मौसम में आप भी अगर किसी गाड़ी को चलाते हैं तो उसमें सफर करने से पहले एक बार जरूर जांच लें। नजर हटी और चेन गायब। ऐसी ही चेन स्नैचिंग की 2 घटनाएं उत्तर प्रदेश के जौनपुर और गाजियाबाद से सामने आई, जहां दिन दहाड़े बदमाश चेन पर हाथ साफ कर फरार हो गए और पीड़ित महिलाएं सिर्फ मदद की गुहार लगाती रह गईं। लुटेरों के इरादे से बेखबर महिला सड़क किनारे बाइक पर बैठी हुई थी, तभी अचानक 2 नकाबपोश बदमाश तेजी से बाइक पर आए और चेन पर झपट पड़े। जैसे ही महिला के गले से चेन निकली, वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसके साथ बाइक सवार आदमी ने भी शोर मचाया, लेकिन तब तक लुटेरे काफी दूर निकल चुके थे। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में जब स्नैचर ने अटैक किया तो बुजुर्ग महिला को संभलने का समय तक नहीं मिला। बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के घर जा रही थी, तभी हेलमेट पहना बदमाश पीछे से आया और चेन छीनकर भाग गया। बुजुर्ग महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी और बदमाश के पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन बदमाश की रफ्तार काफी तेज थी और वो वहां से भाग निकला। केरल में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि कई जगहों पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक ऐसी ही तस्वीर मल्लापुरम से सामने आई, जहां परप्पा नंगाड़ी नाडुकारी हाईवे पर अचानक पहाड़ से भारी मलबा आ गिरा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मलबे को सड़क पर आने से रोकने के लिए प्रशासन ने सड़क किनारे टिन शेड लगाया था, लेकिन पहाड़ से गिरा मलबा टिन शेड को भी अपने साथ बहा ले गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहाँ कई लोग मौजूद थे। कई न्यूज चैनल के कैमरामैन भी इस घटना की कवरेज के लिए मौके पर पहुंचे थे। मलबा गिरते ही वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जबकि इस घटना में एक कैमरामैन मामूली रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार ने आटा चक्की के पास से बंधे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। गुलदार कुत्ते को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। रिहायशी इलाके में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत है। गुलदार जंगल से तेजी से निकला और उसने कुत्ते की गर्दन को दबोच लिया। कुत्ता भी अपनी जान बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद करता रहा। काफी कोशिशों के बावजूद जब गुलदार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका तो वो वहां से लौट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद गुलदार फिर लौटा और आते ही उसने कुत्ते को ऐसा दबोचा कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद गुलदार कुत्ते को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया।
इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में पिंजड़ा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की। कई बार किस्मत ऐसी रूठती है कि बिना वजह, बिना किसी गलती के जिंदगी पर फुल स्टॉप लग जाता है, जैसा गुजरात के अंबाजी में हुआ। एक पेट्रोल पंप पर कार ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। अब इसे किस्मत की बेरुखी नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। पेट्रोल सीएनजी पंप पर सब कुछ सामान्य था, तभी लाइन में खड़ी इको कार का नंबर आ गया। वो आगे तो बढ़ा लेकिन सीएनजी भरवाने के लिए रुका नहीं, बल्कि सीधे दीवार से जा टकराया। वहीं चारपाई पर बैठा व्यक्ति भी इस दौरान कार की चपेट में आ गया। पेट्रोल कर्मी तुरंत घायल को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से मगरमच्छ सड़कों तक पहुंचने लगे। एक तस्वीर आई है वडोदरा से। एक भारी भरकम मगरमच्छ नदी से निकलकर नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर पहुंच गया। सड़क पर इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर वहां से गुजर रहे कार सवार घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। सड़क पर खड़ी गाड़ी को देखकर मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ने लगा। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को थोड़ा पीछे कर लिया। इसके बाद मगरमच्छ वहां से मुड़ गया और झाड़ियों की ओर चला गया। कार सवार ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद लोगों ने व्यस्त सड़क पर मगरमच्छ के पहुंचने को लेकर चिंता भी जताई। महाराष्ट्र के तोरणमाल में पर्यटकों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई, जो बाद में धक्का मुक्की तक जा पहुंची। सामने आई तस्वीरों में दोनों गुट एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए। वहीं मौके पर मौजूद तमाम लोग बीच बचाव की कोशिश करते दिखे। घटना तोरणमाल के सीताखाई पॉइंट की है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट शराब के नशे में थे। इस दौरान किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और दोनों गुट आमने सामने आ गए। पुलिस ने इस मामले में दोनों गुटों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं घटना से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। पटना में एक दुकानदार को पुलिसकर्मियों से चाय के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। ऐसे मांगने पर पुलिसकर्मियों ने दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। एक पुलिसकर्मी दुकानदार को गिरेबान से पकड़कर काउंटर से बाहर लाया, फिर गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में दो पुलिसकर्मी नजर आए। इनमें से एक दुकानदार को लगातार पीटता रहा, जिससे दुकानदार को गंभीर चोट आई। पूरा ब्लड से कपार फाड़ दिया है। ऐसे कोई मारने का तरीका है? पैसा मांगेंगे चाय का तो मारेगा का? बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी रात के वक्त गश्त पर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने दुकान पर चाय पी, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे की मांग की तो मारपीट शुरू कर दी। आज बीजेपी को चुनावी मैदान में एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना की जिस बांकीपुर सीट से इस्तीफा दिया था, उस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई और प्रशांत किशोर ने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की। पहले चरण से ही प्रशांत किशोर ने ऐसी बढ़त बनानी शुरू की कि आखिरी चरण आते आते बीजेपी बहुत पीछे छूट गई। प्रशांत किशोर की जीत का आभास होते ही कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार के चर्चे हैं। पटना से दिल्ली तक सन्नाटा है और प्रशांत किशोर अपने भविष्य को लेकर गदगद है। चुनाव जीतते ही उन्होंने सीएम सम्राट पर निशाना साधा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। जनसुराज ने 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। हालांकि उस समय प्रशांत किशोर भी खुद चुनाव लड़ने नहीं उतरे थे। आज मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हुए उपचुनाव का भी नतीजा आया। इस सीट को बचा पाने में कांग्रेस कामयाब रही और बीजेपी की सारी मेहनत बेकार हो गई। कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां एक बड़ी जीत दर्ज की है।
जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने निर्णायक बढ़त बनाई, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हर राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का अंतर बढ़ता गया। दतिया सीट पर चुनाव इस वजह से दिलचस्प था क्योंकि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर घनश्याम तिवारी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो भी बीजेपी को जीत नहीं दिलवा सके। नहीं, उनने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने, वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की। उपचुनाव में मिली इस जीत का श्रेय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को दिया है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। बीजेपी के लिए राहत की बात ये रही कि गुजरात की मांजलपुर सीट को पार्टी ने बचा लिया। वहां हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हुई है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को आज अदालत से बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न वाले मामले से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के गृहनगर गोंडा में समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाए और आतिशबाजी की। सिर्फ गोंडा ही नहीं, कैसरगंज समेत कई जगहों पर इस तरह का जश्न दिखाई दिया। समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आज इस मामले में फैसला आना था, लिहाजा बृजभूषण सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। फैसला आने पर उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया। फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। कोर्ट के फैसले के बाद वीरेश फोगाट ने कहा कि शुरू से ही सारा तंत्र, सरकार और सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है और जल्द ही ये लड़ाई हाई कोर्ट पे लड़ी जाएगी। 2 दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर कार्यवाही के दौरान हंगामा ही देखने को मिला। विपक्ष ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर आज भी अपने तेवर तल्ख रखे। कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन किया। सांसदों के हाथ में एक बैनर था जिस पर लिखा था अमित शाह संसद से गायब क्यों है। विपक्ष का दूसरा बड़ा मुद्दा चढ़ावा चोरी है, जिसकी तस्वीर आज फिर नजर आई। विपक्षी सांसद जहां खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके आगे 3 छोटे छोटे बॉक्स रखे थे जिसमें सांसदों ने चढ़ावा चढ़ाया और चंदा चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जितना चंदा इकट्ठा हुआ है उसकी गिनती की जा रही है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि जितना चंदा इकट्ठा हुआ है उसका हिसाब रखा जाएगा और जो भाजपा का साथी है वो राम घाती, इस तरीके के यहाँ संदेश लिखे हुए हैं। अब तक के प्रदर्शन में सांसदों की तरफ से 47,000 रुपए का चढ़ावा आया है। बताया जा रहा है कि इस चंदे को राम मंदिर में भेजा जाएगा। उधर संसद की कार्रवाई शुरू होते ही अंदर से हंगामे की तस्वीर बाहर आई। लोकसभा में होम मिनिस्टर सदन में आओ के नारे लगे। वहीं जब राज्यसभा में नेता विपक्ष ने राम मंदिर पर बोलना शुरू किया तो चेयर की तरफ से उन्हें रोका गया, जिस पर हंगामा हो गया। कल दिल्ली में सांसद पप्पू यादव के आवास पर हंगामा हुआ था। दावा किया गया कि 2 लड़कों ने पप्पू यादव पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। हालांकि दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच में पता चला कि आरोपी शराब के नशे में था। मौके पर ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था। अब अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक सुमित नाम के आरोपी ने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। इस मामले में पप्पू यादव के निजी सहायक की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग की गई है। इधर पप्पू यादव को लगातार धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं। सुबह से 4 फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जिसमें से हैप्पी शर्मा नाम का आरोपी खुद को बीजेपी ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष बताता था, जबकि दूसरा आरोपी सुमित गिरी भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों आरोपियों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ये बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी शर्मा नाम का आरोपी तो 18 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी कर रहा था, जब मुख्यमंत्री बुलंदशहर के दौरे पर थे। गंगा में स्नान को लेकर प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए,
लेकिन बावजूद उसके भी कांवड़िए उन नियमों को ताक पर रखकर गहरे पानी में उतर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऐसा ही हुआ, लेकिन एसडीआरएफ की मुस्तैदी से बड़ा हादसा होने से टल गया। एसडीआरएफ के जवानों की नजर जैसे ही डूबते कावड़ियों पर पड़ी, उन्होंने पानी में छलांग लगा दी और तैरते हुए उनके पास पहुंचे। घटना हर की पौड़ी की है, जहां गंगा में स्नान करने के दौरान एक किशोर सहित 2 कावड़िए तैरते हुए गहरे पानी में चले गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसी के साथ बहते चले गए। तभी एसडीआरएफ टीम देवदूत बनकर आई और डूबते कावड़ियों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। एक एसडीआरएफ कर्मी लाइफ जैकेट पहने नदी में तैरता हुआ गया, तो वहीं दूसरा नाव के साथ उन तक पहुंचा। उन्होंने पहले युवक को नाव पर चढ़ाया और उसके बाद दूसरे कावड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कानून के मुताबिक गाड़ी चलाने के लिए 18 साल का होना जरूरी होता है, लेकिन कुछ माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों को भी कार थमा देते हैं, जिसके बाद दूसरों की जान मुश्किल में आ जाती है। हैदराबाद में एक ऐसा ही वाकया हुआ। सफेद रंग की ये कार लहराती हुई आई और सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। जिस वक्त इसने स्कूटी और बाइक में टक्कर मारी, उस वक्त वहां 2 लोग भी डरे सहमे खड़े हुए थे, जो इस रफ्तार की चपेट में आ गए। अब इस वीडियो को शुरुआत से देखिए। स्कूटी लेकर एक शख्स आगे की तरफ जा रहा था। स्कूटी की पिछली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठा था। इस शख्स ने कार वाले की हरकत को दूर से ही भांप लिया और स्कूटी साइड में कर दी, लेकिन इस शख्स को भला क्या मालूम था कि कार वाला उसे वहां भी कुचल देगा। जैसे ही लहराती हुई कार उसकी तरफ आई, वो तो वहां से हट गया, लेकिन पीछे बैठा बुजुर्ग व्यक्ति भाग नहीं पाया और कार की चपेट में आ गया। हादसा होते ही कार चला रहा 17 साल का लड़का बाहर निकला। कुछ देर तक भीड़ के बीच में खड़ा रहा और मौका मिलते ही वहां से भाग निकला। हालांकि लोगों ने उसे तुरंत दौड़ा लिया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। पहले सोमवार को देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। काशी विश्वनाथ में सुबह सुबह भक्तों की लंबी लंबी लाइन लग गई। पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज रहा था। उधर उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हरिद्वार में तो गंगा किनारे ऐसा लगा जैसे शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ आया हो। लाखों श्रद्धालुओं ने यहां आस्था की डुबकी लगाई। अल्मोड़ा, बिजनौर, फर्रुखाबाद, मेरठ, हाजीपुर, शहर शहर लोग भोले बाबा की भक्ति में डूबे हुए दिखे। मंदिरों में बाबा की विशेष पूजा अर्चना हुई और लाखों भक्तों ने जलाभिषेक भी किया। सावन के पहले सोमवार पर सबसे भव्य तस्वीर हरिद्वार से आई है। यहां 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और कांवड़िए गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे और पूरा शहर शिव भक्ति से सराबोर दिखा। आसमान से हरिद्वार का ये विहंगम दृश्य सावन के पहले सोमवार के मौके पर नजर आया, जहां आस्था का जन सैलाब उमड़ा। हर की पौड़ी पर लाखों शिव भक्तों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और बाबा का जलाभिषेक किया। पूरे हरिद्वार में शिव भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर तरफ बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। सावन की शुरुआत के साथ हरिद्वार में कांवड़ियों की भी धूम दिखाई दे रही है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़िए अपने अपने राज्यों और गांवों में ले जाते हैं और वहां शिव मंदिरों में भोले बाबा को अर्पित करते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह सुबह लाखों भक्तों ने बाबा के दर पर हाजिरी लगाई। मंत्रोच्चारण के बीच काशी विश्वनाथ का श्रृंगार किया गया और फिर भक्तों के लिए कपाट खोले गए। संगम में बाबा के लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई और फिर दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे। प्रशासन ने लंबी लंबी लाइनों में लगे भक्तों और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर यादव बंधुओं का ये अद्भुत नजारा भी दिखा।
पारंपरिक वेशभूषा में सजे यदुवंशी समाज के लोग अपने कंधों पर गंगा जल से भरा कलश लेकर बाबा की भक्ति में झूमते दिखे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बेकाबू एसयूवी ने जमकर कोहराम मचाया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तेज रफ्तार एसयूवी पहले सड़क किनारे लगे सब्जी के ठेलों, ई रिक्शा और कई बाइकों से टकराई। इसके बाद एसयूवी कार कई लोगों को टक्कर मारते हुए एक ट्रांसफार्मर से जा भिड़ी। ट्रांसफार्मर से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और स्पार्किंग शुरू हो गई। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया। बाद में लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।